तो गैस आग लग चुका है और ये चला गया ऊपर गाइस। हेलो गाइस, मेरा नाम स्वागत है और गाइस आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार एक रॉकेट लॉन्चर बनाकर दिखाऊंगा जो बहुत ही कमाल का होने जा रहा है। और गाइस इस वीडियो को देख के आप भी बहुत ही आसानी से ये घर में बना सकते हो। तो गाइस वीडियो होने जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग। वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और चैनल को दो सब्सक्राइब। तो चलिए बिना किसी तरीके के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले यूज कर रहा हूँ एक RC कार का रिसीवर। तो कुछ इसी तरह का देखने को मिलेगा और ये सिंगल मोटर का रिसीवर है। तो ये जो दोनों तार है ये बैटरी का है, ये जो दोनों तार है ये मोटर का था। तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ओके, और अब इसका रहा हूँ एक 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी। तो इसके साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो चलिए फटाफट कनेक्ट कर लेते हैं। तो सोल्डरिंग कर दिया है और गाइस यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक वाला जो तार था वो डायरेक्ट बैटरी में सोल्डरिंग कर दिया है और पॉजिटिव वाला जो तार था वो सोल्डरिंग नहीं किया है। यहाँ पे एक स्विच को फिट कर दूंगा। तो इसी दोनों तार को जोड़ने से देखो गाइस क्या होगा, यहाँ पे LED जल जाएगा यानी बोर्ड चालू हो गया। तो इसको फिट करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स ले लिया और बॉक्स में अभी नहीं फिट करूँगा, थोड़ी देर बाद फिट करूँगा। उसके पहले बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पे एक चार्जिंग मॉड्यूल चाहिए। तो देख सकते हो मैं चार्जिंग मॉड्यूल ले लिया हूँ, कुछ इसी तरह का है और इसके साथ बैटरी को कनेक्शन करना बहुत ही आसान है। बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव पिन के साथ इसको जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ना है मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक रेड तार सोल्डरिंग कर रहा हूँ, पॉजिटिव में कर दिया है और नेगेटिव में एक ब्लैक तार सोल्डरिंग कर रहा हूँ। और रेड वाला जो तार है वो डायरेक्ट पॉजिटिव में सोल्डरिंग कर देता हूँ कुछ इसी तरह से। और नेगेटिव वाला जो तार है ब्लैक वाला वो बैटरी का नेगेटिव में डायरेक्ट सोल्डरिंग कर दूंगा। तो सोल्डरिंग कर दिया है, तो देख सकते हो कनेक्शन कर दिया है। और गाइस अब इस सर्किट का जो एंटीना है इसको यहाँ से खोल लेंगे। तो चलिए फटाफट खोल लेते हैं। तो गाइस इसको खोल लिया हूँ और खोलने के बाद इसको बॉक्स में फिट कर देंगे। तो बॉक्स को खोल लिया हूँ और इसमें सबको फिट कर देंगे। तो सबसे पहले चार्जिंग मॉड्यूल को यहाँ पे फिट कर देंगे। उसकी सबसे यहाँ पे ग्रुप कटिंग करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट ग्रुप कटिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हो ग्रुप कटिंग कर लिया हूँ। यहाँ पे एंटीना का एक कर दिया है और यहाँ पे चार्जिंग मॉड्यूल का एक कर दिया है। तो यहाँ पे चार्जिंग मॉड्यूल को फिट कर दूंगा। तो चलिए फटाफट फिट कर लेते हैं। तो फिट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू गन डाल देता हूँ। तो यहाँ पे फिट कर देंगे चार्जिंग मॉड्यूल को। तो फिट कर दिया है और गाइस उसके बगल में ही बैटरी को भी फिट कर देंगे। उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू गन डाल देता हूँ। तो यहाँ पे बैटरी को फिट कर देंगे अच्छे से। तो बैटरी को फिट कर दिया और गाइस उसके बगल में ये जो रिसीवर था उसको फिट कर दूंगा। और उसके पहले यहाँ पे एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जो सर्किट है इसको शॉर्ट बोर्ड हो सकता है। तो उसके लिए इसको थोड़ा सा हाइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक जुगाड़ ले लिया, दोनों बोर्ड को कटिंग करके यहाँ पे थोड़ा सा हाइट कर लिया हूँ। इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। ओके, तो इसको यहाँ पे जोड़ दिया हूँ और उसके ऊपर इसको फिट कर देंगे। इसको थोड़ा सा हाइट मिलेगा। ओके, और इसको फिट करने से पहले ये जो एंटीना का तार था वो यहाँ पे फिट कर देंगे और इसको यहाँ पे टाइट कर देता हूँ। तो इसको थोड़ा सा प्लास्टिक का टुकड़ा था उसको पीछे से टाइट कर दूंगा। तो लगा दिया है और ये जो एंटीना है उसको उसके हिसाब से लगा दिया है इसके अंदर। और अब इसको यहाँ से ग्लू गन की मदद से इसको यहाँ पे फिट कर दूंगा। तो देख सकते हो फिट मैंने कर दिया है और यहाँ पे एक स्विच को ले लिया और स्विच को इस बॉक्स के ऊपर लगा दूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा। उसके लिए एक ग्रुप कटिंग करना पड़ेगा। तो ग्रुप कटिंग मैं कर लिया हूँ और यहाँ पे स्विच को फिट कर दूंगा। तो फिट कर दिया है। दोनों जो पॉजिटिव तार था वो यहाँ पे सोल्डरिंग कर दूंगा। तो सोल्डरिंग कर दिया है। तो ऑन करके दिखाता हूँ, सर्किट ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे एक छोटा सा होल्ड करना पड़ेगा इसे दोनों तार को निकालने के लिए। तो तार को बाहर निकाल लिया हूँ और अब यहाँ पे भी ग्लू गन डाल देता हूँ और अब बॉक्स को बंद कर देता हूँ। तो सर्किट तैयार हो चुका है। ओके, और अभी एक फ्यूज बनाना पड़ेगा। सो गाइज यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो गाइज, एंटीना जो था वो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था तो इसलिए यहाँ पे खोल दिया हूँ। और अब गाइज रॉकेट लॉन्चर बेस बनाने के लिए यहाँ पे कुछ इसी तरह का एक प्लास्टिक बोर्ड ले लिया हूँ और उसके अलावा यहाँ पे एक पाइप भी ले लिया हूँ। इसके अंदर ही मैं रॉकेट को फिट करूँगा उड़ाने के लिए। ओके, और पाइप के ऊपर देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा कार्ड लगाया हूँ। और गाइज अब यहाँ पे देख सकते हो एक टीन का पत्ती लिया हूँ, कुछ इसी तरह का मैं कटिंग करके रखा हूँ पहले से और इसको यहाँ पे फिट कर दूंगा अच्छे से। और इसको फिट करने से क्या होगा, रॉकेट का जो फोर्स था वो डायरेक्ट फ्यूज पर नहीं जा पाएंगे और पाइप भी सेफ रहेंगे। ओके, तो इसीलिए इसको लगाया और इसको ग्लू गन की मदद से अच्छे से जोड़ देंगे। तो चलिए फटाफट इसको जोड़ लेते हैं।
तो जोड़ लिया हूँ। अब इसी पाइप को इस बोर्ड के ऊपर लगा देंगे। ओके, तो इसको अच्छे से लगाना पड़ेगा। और गाइज इसको और भी अच्छे से जोड़ने के लिए यहाँ पे 2 कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगा दिया हूँ जिससे ये गिर ना जाए। ओके, तो अब गाइज ये जो सर्किट में बनाया इसको इस बोर्ड के इस साइड में जोड़ देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू गन लगा देता हूँ और अब इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। और ये जो दोनों तार था इसको एक होल से अंदर डाल देंगे। डाल दिया है। और अब गाइज यहाँ पे देख सकते हो एक रेड और ब्लैक तार लिया हूँ, इस पाइप के अंदर डाल देंगे। इसी ऊपर से मैं डाल दूंगा और एकदम नीचे से इसको निकाल लेंगे। तो देख सकते हो नीचे से बाहर निकल आए। और यहाँ पे पाइप के ऊपर में देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा होल करके रखा था पहले से, इसके अंदर से तार को निकाल लेंगे। तो बाहर निकाल लिया हूँ। और गाइस इस दोनों तार के साथ रिसीवर का जो दोनों तार था उसके साथ जोड़ लेंगे। तो चलिए फटाफट जोड़ लेते हैं। तो गाइस देख सकते हो दोनों तार को जोड़ दिया है और शॉर्ट पकड़ ना होने के लिए यहाँ पे ट्यूब भी लगा दिया है। और इसी तार को यहाँ पे फिट रहने के लिए यहाँ पे एक टेप लगा देंगे। तो टेप लगा दिया है। और अब गाइस यहाँ पे एक फ्यूज़ बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे नाइक्रोम वायर लिया हूँ और ये कहाँ से मिलेगा आपको बता देता हूँ। ये जो सोल्डरिंग आयरन का जो कॉयल है उसके अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके गाइस, यहाँ से मैं लिया हूँ। और अब गाइस नाइक्रोम वायर के साथ एक रेड तार जोड़ देता हूँ। तो एक साइड में जोड़ देता हूँ। तो जोड़ दिया है गाइस। और अब इस नाइक्रोम तार को स्प्रिंग बनाना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट स्प्रिंग टाइप बना लेते हैं। तो कुछ इसी तरह का बना लिया हूँ, देख सकते हो। और गाइस इस नाइक्रोम तार का दूसरे साइड में भी तार जोड़ देंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे दोनों तार जोड़ दिया हूँ, कुछ इसी तरह का बना लिया हूँ। और इसको आपको ट्राई करके दिखाता हूँ कैसे ये ग्लो करता है। ओके, तो देख सकते हो बहुत अच्छे से ग्लो भी कर रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा टेप लगा दिया है और गाइस इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। ओके, तो चलिए फटाफट जोड़ लेते हैं। और इसको जोड़ना बहुत ही आसान है। इस दोनों तार के साथ इस दोनों तार को जोड़ देंगे। तो जोड़ दिया गाइस। और यहाँ पे थोड़ा सा टेप लगा देता हूँ। तो टेप लगा दिया है गाइस और पाइप के अंदर कुछ इसी तरह से फिट भी कर दिया है। तो गाइस चलिए आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ चेक करके ये कैसे वर्क करता है। ओके गाइस, आप देखो कैसे ग्लो कर रहा है। और अब गाइस एक रॉकेट को टेस्ट करते हैं, देखो कैसे उड़ता है। सो गाइस अब इसी दोनों रॉकेट को टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले बड़ा वाला जो रॉकेट है उसको टेस्ट करेंगे। तो इसको वो पाइप के अंदर लगा देते हैं। तो लगाने के लिए इसका जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ को नाइक्रोम वायर के साथ टच होना चाहिए तभी ये वर्क करेगा। तो इसको जस्ट नाइक्रोम वायर के साथ टच कर देना है। तो कंप्लीट। और गाइस यहाँ पे इस स्विच को ऑन कर देते हैं। और अब इसको रिमोट के साथ से जलाते हैं, देखते हो कैसे वर्क करता है। तो देखो गाइस, तो गैस आग लग चुका है और ये चला गया ऊपर गाइस। तो गाइस पहला रॉकेट तो बहुत बढ़िया काम किया है और दूसरे को भी ट्राई करते हैं, देखते हो वो कैसे वर्क करता है। और गाइस इसका हालत एक बार देखो, टीन का जो पत्ती था वो पूरा ब्लैक हो गया, देखो गाइस। और इसको ट्राई करते हैं और इसको भी सेम तरीके से लगाना है, नाइक्रोम वायर के साथ जस्ट टच कर देना है। तो इसको भी रिमोट के थ्रू चलाने वाला हूँ। तो देखो गाइस कैसे होता है। तो ये भी चला गया ऊपर गाइस। और गाइस अब रात में ट्राई करते हैं, देखो रात में कैसा लगता है। अब दूसरे वाला एक ट्राई करता हूँ। सो गाइस वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट भी करना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस तरह का मजेदार वीडियो इसमें आती रहती है। तो चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।